जब रफाल की रफ्तार वाले लड़ाकू विमान में उड़ान भरनी तो उस ऊंचाई और उस रफ्तार के लिए शरीर को तैयार रखना होता है, जिसके लिए छोटी से छोटी बात का ख्याल रखा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, फ्लाइंग, स्पेशली फाइटर फ्लाइंग बहुत ही डिमांडिंग प्रोफेशन है, जिसमें आपको अपनी मेंटल और फिजिकल फिटनेस की पीक पे रहना पड़ता है। हम एज ए पायलट हम अपना फिटनेस का ध्यान रखते हैं, पर एज एन एक्सटर्नल एजेंसी डॉक्टर भी रोज चेक करता है कि हम फिजिकली फिट है कि नहीं बिफोर फ्लाइंग। इन छोटी छोटी बातों में फ्लाइट से ठीक पहले कुछ खाना बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। आपको समझाते हैं क्यों। प्री फ्लाइट में काफी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमारी जो डेली फ्लाइंग है बहुत ही ज्यादा मेंटली एंड फिजिकली बहुत ही एग्जॉस्टिव है। हमारे एयरक्राफ्ट में जब भी हम ऊपर जाके मैनोवर्स करते हैं तो उसमें हाई जी फोर्सेस आती हैं, तो हाई जी फोर्सेस को सस्टेन करने के लिए वी हैव टू हैव द फ्री फाइट में। रफाल का अर्थ फ्रेंच भाषा में होता है अंग्रेजी में गस्ट, और हिंदी में अगर कहें तो एक बेहद तेज रफ्तार हवा का झोंका। पर एक बात होती है तेज रफ्तार का रोमांच, और दूसरी बात वो रफ्तार, वो गति जो इंसानी शरीर के लिए चुनौतियां पेश करती है। एक ऐसा विमान जो ऊंचाई और रफ्तार की सीमाओं को लांघता हुआ दुश्मन को ललकारता हुआ उड़ान भरता है। और उस रफाल के पायलट जो उस ऊंचाई और उस रफ्तार की चुनौतियों को लांघते हुए कीर्तिमान रचते हैं। एक फाइटर पायलट मेरे लिए सिर्फ अनुशासन और मेहनत है। अगर आपने कोई अपने दिमाग में गोल रखा हुआ है, आप अनुशासन और मेहनत के साथ उसे अचीव कर सकते हैं, तो मेरे लिए वही फाइटर पायलट है। आई थिंक इट इज डिसिप्लिन एंड प्रोफेशनलिज्म एंड फाइनली अ लिटिल बिट ऑफ एटीट्यूड, डेफिनेटली। हम आपको ये समझाते हैं कि फाइटर फ्लाइंग को इतना मुश्किल क्यों माना जाता है। हम पृथ्वी की सतह पर इसीलिए चल पाते हैं क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हमको जमीन पर खींचे रहता है। ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बल से हमको जमीन की तरफ खींचता है। इस फोर्स को हम गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी की एक यूनिट मान सकते हैं, यानी 1G। इंसान का शरीर 1G तक का फोर्स ही बर्दाश्त कर सकता है। अब सोचिए फाइटर पायलट्स के बारे में जो करीब 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हैं। फाइटर पायलट्स इसी रफ्तार से हवा में कलाबाजी खाते हैं, जिसकी वजह से उन पर कभी कभी गुरुत्वाकर्षण का 9 गुना ज्यादा फोर्स लगता है, यानी 9G फोर्स। आसान भाषा में कहें तो पृथ्वी उनको 9 गुना अधिक ताकत से नीचे की तरफ खींचती है। एक फाइटर पायलट जब विमान उड़ाता है तो उस पर 3 तरह के फोर्स काम करते हैं, GX, GY और GZ। टेक ऑफ के दौरान GX फोर्स लगता है जो पायलट के सीने से पीठ की तरफ लगता है। ये पायलट को टेक ऑफ के समय सीट पर धक्का देता है। लैंडिंग के समय उल्टा होता है और ये फोर्स पीठ से सीने पर आता है और पायलट आगे की तरफ खींचता है। GY फोर्स एक कंधे से दूसरे कंधे पर जाता है और ये कलाबाजी के दौरान लगता है। GZ फोर्स जो सर से पैर या पैर से सर की तरफ लगता है जब पायलट डाइव में जाते हैं या उससे बाहर आते हैं।
सारे फोर्स को बर्दाश्त करने के लिए दिल का सही काम करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर जी फोर्स ज्यादा हुआ तो खून का बहाव दिल से आगे नहीं जा पाएगा और दिमाग तक खून के जरिए ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। ऐसे में पायलट बेहोश हो सकते हैं। ऐसी हालत में पूरी तरह फिट रहने के लिए फाइटर पायलट ट्रेनिंग करते हैं। उनकी ये ट्रेनिंग किसी जिम की थका देने वाली ट्रेनिंग से कहीं ज्यादा मुश्किल होती है, जिसमें वो अपने कोर और हाथ पैर की मांसपेशियों को मजबूत रखते हैं। ट्रेनिंग की मदद से वो 4 या 5G तक का फोर्स बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब फाइटर पायलट पर 9G फोर्स लगता है तो जी सूट काम आता है। ये जी सूट पैरों में नसों को नियंत्रित करता है और खून के बहाव को मस्तिष्क तक पहुंचाता रहता है। दिस इज आवर एंटी जी सूट। हम हवा में जाके हम लोग जो भी मैनूवर्स करते हैं, जितने भी हम लोग टास्क और व्हाटएवर मिशन वी आर फ्लाइंग, उसमें हमें जितना भी जी फोर्स लगता है, जितनी भी ग्रेविटी लगती है, तो गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट हमारी बॉडी जितने भी फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है उनको मेंटेन करने में, हमारा ब्लड सर्कुलेशन एंड एवरीथिंग कंट्रोल में रहे, इसलिए हम लोग ये जी सूट पहनते हैं। तो ये हमारे उस इफेक्ट को कम करने में और वी कैन परफॉर्म बेटर इनसाइड द कॉकपिट। इट हेल्प्स अस। तो वजन भी बहुत होगा इसका। यस मैम, इट इज ये है तो हैवी, बट इट इज इन मतलब एक महत्वपूर्ण मतलब इट्स मोर ऑफ अ बॉडी पार्ट फॉर मी। So inside the cockpit it is the same. So whatever, and plus हमारी ट्रेनिंग के हिसाब से we are now adapted to it. तो वो कितना भी भारी हो वो, बट हमें ऐसा लगता है कि it is a part of our thing. जब भी कोई विमान पहले से ज्यादा उन्नत और आधुनिक होता है, जब भी किसी विमान की रफ्तार पहले से ज्यादा तेज हो जाती है, तो इंसानी दिमाग के सोचने की जो गति है वो भी कई गुना और बढ़नी होती है। रफाल स्क्वाड्रन के ये जो तमाम पायलट्स हैं, उनके सोचने की गति, फैसला लेने का जो रफ्तार है वो इतनी तेज है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक उड़ान के लिए तैयार होना भले ही इनके रोज के काम में शामिल हो, फिर भी ये एक एक बात का भरपूर ख्याल रखते हैं। ये नियम को अपनी आदत बनाते हैं। एक फाइटर प्लेन की रफ्तार आवाज से भी तेज होती है, तो उस तेज गति पर फैसला भी सुपरसोनिक लेना होता है। एज ए फाइटर पायलट हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि हम जानते हैं मॉडर्न जहाज है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। हवा में उन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में उस इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करना, उन जी फोर्सेस के अंडर हमें ग्राउंड पे उसकी पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। वी हैव टू बी फुली अवेयर अबाउट अवर सिस्टम। हवा में कोई सेकंड थॉट के लिए टाइम नहीं होता है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसको, एक पायलट को अच्छी सिस्टम नॉलेज हो, अंडरस्टैंडिंग हो, जिससे जब वो कॉकपिट में बैठा है वो ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर पाए। और एक बहुत ही छोटा टाइम विंडो होता है जिसके बीच में वो एक करेक्ट डिसीजन ले एंड फाइनली अचीव व्हाट इज डिजायर्ड आउट ऑफ हिम। और ये हम सेकंड्स में या फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में कहेंगे? इट इज एक्चुअली अ मैटर ऑफ नॉट सेकंड्स, इट इज नैनो सेकंड्स इफ यू आस्क मी। इट इज अ वेरी स्मॉल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो कहते हैं। तो अगर आप उस टाइम पे सही मेंटल स्टेट में नहीं है, सही जगह नहीं देख रहे, सो थिंग्स कैन गो द अदर वे। पलक झपकने से पहले फैसला लेना और इस बात का एहसास रखना कि उनके इस निर्णय पर पूरे देश की सुरक्षा निर्भर है। सही कहें तो रफाल पायलट का किरदार जितना खूंखार होता है, उनका स्वभाव हमें उतना ही सहज नजर आया। हम जब 101 स्क्वाड्रन के साथ ये शूट कर रहे थे, उसी समय एक पायलट की पदोन्नति भी हुई, नया रैंक मिला। ये साथ मिलकर देश रक्षा में उड़ान भरते हैं तो एक दूसरे के सबसे करीबी साथी भी होते हैं। हमारे सैन्य बल होते हैं, वर्दी होता है, अनुशासन, अलग अलग रैंक्स, तो एक अलग तरह के रिश्ते की वहां पर उम्मीद की जाती है। पर जब भारतीय वायुसेना की हम बात करते हैं और जब पायलट्स की बात करते हैं तो उनकी दोस्ती, उनका रिश्ता
थोड़ा अलग रहता है उससे। क्या मैं सही कह रही हूँ? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कि स्क्वाड्रन में भी अलग अलग सीनियोरिटी के बहुत लोग होते हैं। इनमें कई लोग हैं जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे जब हम एज कैडेट सीख रहे थे, लेकिन आज इस स्क्वाड्रन में आने के बाद हम उनके साथ एक साथ उड़ रहे हैं। तो जब भी हम हवा में जाते हैं तो वी आर ऑल इक्वल, हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं एंड हवा में कोई सीनियोरिटी नहीं होती है। हमें हमेशा से एकेडमी डेज से सिखाया गया है कि एक बार हम जहाज पे बैठ जाते हैं तो जहाज क्योंकि डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है कि एक सीनियर बैठा है या जूनियर बैठा है, तो हम भी कभी उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। हमारे लिए हमेशा मेन फोकस हमारा मिशन रहता है। अपने दिमाग को किसी भी तरह की जटिलता से मुक्त रखकर, अपने शरीर को पूरी तरह स्वस्थ रखकर, खुद को सर्वश्रेष्ठ के लिए प्रशिक्षित कर। ये पायलट रोज अपने उस उड़ान के लिए निकलते हैं जो कहने के लिए रूटीन है, पर कहते हैं ना, विपत्ति बताकर नहीं आती। इसीलिए रफाल स्क्वाड्रन में हम पर्दे के पीछे के उन हीरोज के पास भी पहुंचे जो रफाल को हमेशा अपने पूर्ण घातक स्वरूप में रखने के लिए जिम्मेदार हैं। समूचे एशिया पैसिफिक क्षेत्र को अगर हम देखें तो अपने किस्म का सबसे आधुनिक और सबसे बड़े हैंगर्स में से एक है। दरअसल जब भी कोई नया उपकरण आता है तो उसके साथ ही आती है नई जिम्मेदारियां, और ये जो पूरा तकनीकी स्टाफ है वो इस बात को समझता है कि उनके कंधों पर इस महत्वपूर्ण और बेहद आधुनिक उपकरण की जिम्मेदारी है। और मेंटेनेंस क्रू जो हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये इंश्योर करना है कि जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं ऑल ऑफ देम दे आर मेंटेन एट अ हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्विसिबिलिटी एंड इवन शॉर्ट नोटिस पे दे आर रेडी टू बी डिप्लॉयड। अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी हमारे सिस्टम्स है वी इंश्योर कि दे आर अवेलेबल राउंड द क्लॉक सो दैट वी आर रेडी फॉर ऑल द असाइन्ड मिशंस टू अस। जितना कॉम्प्लेक्स ये जहाज है उतनी ही ज़्यादा हमारी चुनौतियां हैं। उस काबिलियत को हासिल करने में हमें वक्त लगा है और अब हम सक्षम हैं इस जहाज को हमेशा उस काबिल हमेशा बनाए रखने के लिए कि चाहे कितनी भी शॉर्ट नोटिस में इसे डिप्लॉय करना पड़े, हम हमेशा तैयार रहेंगे इसे जो